हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे बच्चों 10वीं कक्षा के हिंदी विषय का जो पेपर होगा 2024-25 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का, वो जो 80 अंकों का होगा उसको कैसे आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आज हम उसके विषय में जानेंगे। तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, आपका फाइनल जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा और वो 80 नंबर कैसे आगे पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं ये देखते हैं एक बार। कि जो ये 80 नंबर हैं इनमें से 25 नंबर का बच्चों व्याकरण पूछा जाएगा और 40 नंबर की क्षितिज पूछी जाएगी जिसमें कविताएं भी हैं और पाठ भी हैं। उसके अलावा 7 नंबर की हमारी कृतिका होगी, 7 नंबर का पूछा जाएगा कृतिका में से। और आदर्श जीवन मूल्य जो पुस्तक है जिसको हम नैतिक शिक्षा बोलते हैं, वहाँ से हमें 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये 80 नंबर हैं वो इस तरीके से डिवाइड हैं। अब आगे ये जो 25 और 40, 7 और 8 नंबर हैं ये आगे कैसे पार्ट्स में डिवाइड हैं ये एक बार देखेंगे। जो ये 25 नंबर है बच्चों, उसमें से 7 नंबर के आपके MCQ पूछे जाएंगे। जो व्याकरण पोर्शन है ना, उसमें से 25 नंबर में से 7 नंबर का MCQ पूछे जाएंगे। MCQ का मतलब यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जिसको हम बोलते हैं। और ये व्याकरण के ही होंगे बच्चों। इसमें ऑप्शन आएगी ABCD, आपको उनमें से कोई एक उत्तर करना होगा। इसी प्रकार से 4 जो प्रश्न होंगे वो छोटे प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, है ना। टोटल 8 नंबर के आएंगे, है ना। इनका उत्तर कितने लाइनों में लिखना होगा हमें? 3 या 4 लाइनों में इनका जवाब आ जाना चाहिए। इसी प्रकार से इन 25 नंबरों में से 5 नंबर का निबंध पूछा जाएगा, 5 नंबर का पत्र लेखन पूछा जाएगा। व्याकरण में पूछा जाएगा MCQ और 2-2 नंबर के प्रश्न। वो उनके टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे अलंकार है, दोहा चौपाई है, शब्द है, इन सब में से पूछा जाएगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। चौपाई छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। विकारी शब्द किसे कहते हैं ये बताइए, है ना। और जैसे विलोम, कोई शब्द दे दिया जाएगा कि इसका विलोम क्या होगा, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे व्याकरण के टॉपिक हैं, इन्हीं में से ही पूछा जाएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसी प्रकार से 2-2 नंबर के छोटे प्रश्न, 4 प्रश्न होंगे छोटे, वो पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, ये क्षितिज भाग 2 जो हमारी पुस्तक है, इसमें से कुल 40 अंक का पूछा जाएगा। इसमें से कुछ कविताएं हैं और कुछ पाठ हैं। 20 नंबर की कविताएं पूछी जाएंगी, 20 नंबर का ही हमें पाठों में से पूछा जाएगा। अब कविताओं में से 20 नंबर का क्या क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 6, एक नंबर के 6 होंगे, जवाब देना है। दूसरा क्या होगा कि आपको एक काव्यांश दिया जाएगा। काव्यांश का मतलब होता है काव्य का अंश, यानी काव्य का आधा हिस्सा कोई 2-3 लाइनें कविता की दे दी जाएंगी और उसके आधार पे आपसे 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे एक नंबर के, आपको उनको जवाब देना है उनका। जैसे बच्चों देखिए, ये काव्यांश है, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे ये लाइनें हैं सूरदास के पद से ली गई हैं, इनके आधार पे ये 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं, इनका जवाब देना है। इसमें से आमतौर पर बच्चों को ध्यान रखना है, सबसे पहली जो लाइन प्रश्न पूछा जाता है वो कवि और कविता का नाम पूछा जाता है। दूसरा उसका प्रसंग पूछा जाता है कि प्रसंग क्या है, यानी कि ये कविता कहाँ से ली गई, कौन इसके कवि हैं और इस कविता में क्या विषय वस्तु है, ये पूछा जाएगा। उसके बाद 2-3 प्रश्न दूसरे तरीके से इसी में पैराग्राफ में से, इसी कविता के अंश में से पूछे जाते हैं। और जो कविताएं हैं बच्चों वो कौन कौन सी है जिनमें से काव्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, वो हैं सूरदास जी के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य, उत्साह और अट नहीं रही, यह दंतुर मुस्कान और फसल और संगतकार। ये कविताएं हैं, इन कविताओं से ही काव्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इन्हीं 20 अंकों में से, 20 नंबरों में से बच्चों एक प्रश्न होगा आपका 3 नंबर का काव्य सौंदर्य संबंधी, कि कविता की सुंदरता बतानी है। जैसे ये देखिए, निम्नलिखित काव्यांश का भाव और काव्य सौंदर्य बताइए। तो यहाँ पर अलग अलग लिख दिया है, काव्य और भाव सौंदर्य बताइए, जबकि मोस्टली आता है काव्य सौंदर्य बताइए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये लाइनें दी गई हैं तुलसीदास वाले कविता में से।
तो इसका काव्य सौंदर्य पूछा जाता है 3 नंबर का, यानी कि कविता की सुंदरता पूछी जाती है। कविता की सुंदरता 2 तरीके से होती है बच्चों। एक तो भाव, उसकी विषय वस्तु क्या है, कविता किसके विषय में है, क्या कहा गया है कविता में, इसको बोलते हैं भाव सौंदर्य। और दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प का मतलब बनावट, कविता की बनावट कैसी है, उसमें रस कौन सा है, उसमें छंद कौन सा है, उसमें अलंकार कौन सा है, ये सारी बातें होती हैं उसके शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत। तो यहाँ पर पूछा जाएगा काव्य सौंदर्य, तो ये 3 नंबर का आएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आराम से कर देंगे आप। 2 प्रश्न 3-3 नंबर के आएंगे, जिनका जवाब आपको लिखना है 7 से 8 लाइनों में आपको जवाब देना है। और ये इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपने कविता को कितना समझा है, कितना पढ़ा है, कितना आत्मसात किया है। तो ये कविता के बच्चों, ये 6 कविताएं हैं हमारे सिलेबस में। भिवानी बोर्ड का जो अभी फाइनल 2024-25 का जो पेपर आएगा उसमें ये 6 कविताएं दी गई है। इन्हीं में से ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं में से ही 2-2 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं में से ही काव्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं में से ही काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कविता को बहुत अच्छे से आपने ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ना है और समझना है, फिर चाहे उसमें से कुछ भी पूछा जाए आप उसका जवाब दे देंगे। तो इस तरीके से आपने तैयार करने हैं। और मैं तो एक सुझाव दूंगी बच्चों कि अपना जो कवि और कविता का जो नाम है उसको एक चार्ट में, एक कागज़ पे लिख करके और अपने सामने की दीवार पे जहाँ पे आप लेटते हैं वहाँ आप ऐसी जगह पे चिपका दीजिए जहाँ पे आपको आते जाते नज़र पड़ जाए, तो आपको ध्यान रहे कि इस कविता के कवि ये हैं, इसका लेखक ये हैं। उसके बाद बच्चों पाठों पे आते हैं। जो हमारी क्षितिज पुस्तक है उसमें से 40 नंबर में से 20 नंबर का हमारा पाठों में से पूछा जाएगा। पाठों में से क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें वही जैसे इसमें MCQ हैं, कविताओं में से ऐसे ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 6, और एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा जिसमें 1-1 नंबर के 5 प्रश्न होंगे और उनके जवाब देने हैं। जैसे ये देखिए गद्यांश है और गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न, पाठ और लेखक का नाम क्या है, सबसे पहला प्रश्न ये आएगा। दूसरा आएगा कि इसी में से ही पूछे जाएंगे तो आपको जवाब देने हैं। तो गद्यांश इसको कहते हैं गद्य का अंश, यानी कि पाठ का कोई 2-4 लाइनें आएंगी, उनके आधार पे 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको बोलते हैं गद्यांश। गद्य के अंश के आधार पर 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका आपको जवाब देना है। उसके बाद आएगा बच्चों एक प्रश्न 5 नंबर का, लेखक परिचय। जो हमारे पाठ हैं, ये जो हमारे पाठ हैं क्षितिज भाग 2 में, इन पाठों में से ये जो इनके लेखक हैं इनमें से किसी 2 लेखकों के विषय में पूछा जाएगा, उनका परिचय लिया जाएगा, उसका जीवन परिचय, उसकी साहित्यिक विशेषताएं, उसके प्रमुख रचनाएं और भाषा शैली ये पूछा जाएगा। तो या तो कोशिश करें, ये 6 हैं तो 3 ऊपर, या तो 3 ऊपर के याद कर लें या 3 नीचे के याद कर लें। इनमें से एक ऊपर से आ जाता है मोस्टली और एक नीचे से आ जाता है, तो आपको तो एक ही करना है, 2 ऑप्शन होंगी, एक करना है, तो कोई सा भी एक आप ऊपर का या नीचे का याद कर सकते हैं। और ये 5 नंबर का आएगा, आपको ध्यान से याद करना है। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार 2 प्रश्न आएंगे छोटे अभ्यास के, 2-2 नंबर के आएंगे आपको। पाठों में से 2-2 नंबर के 2 ही प्रश्न आएंगे, कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पाठों में से एक तो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, एक लेखक परिचय पूछा जाएगा और 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 20 नंबर का होगा, आपको इनमें से इतना करना है। ये हमारे पाठ हैं, इन पाठों को ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति, ये 6 पाठ हैं। इन पाठों को ही बहुत ध्यान से एक एक शब्द को, एक एक लाइन को अर्थ समझते हुए पढ़ना है। और इनमें से अगर पाठों को ध्यान से पढ़ोगे तो बच्चों प्रश्न कुछ भी पूछा जाए, चाहे वो 1 नंबर का पूछा जाए, गद्यांश पे आधारित प्रश्न पूछे जाएँ या फिर 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँ, आप उनका जवाब कर देंगे। और लेखक परिचय के लिए आपको इनका लेखक परिचय पढ़ना होगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कृतिका की। तो कृतिका में 7 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का और 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, कुल 7 अंकों का पूछा जाएगा। कृतिका के जो प्रश्न हैं बच्चों वो इन पाठों से पूछे जाएंगे। पहला पाठ है माता का आंचल, दूसरा है साना साना हाथ जोड़ी और तीसरा है मैं क्यों लिखता हूँ। इन 3 पाठों से ही 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और एक 3 नंबर का पूछा जाएगा।
सिर्फ इन्हीं पाठों को पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा आदर्श जीवन मूल्य, जिसको हम नैतिक शिक्षा भी बोलते हैं। इसमें से 8 नंबर का बच्चों हमसे फाइनल एग्जाम में 80 नंबर में से पूछा जाएगा, जिसमें 4 प्रश्न होंगे छोटे जो 2-2 नंबर के होंगे। ये हमारे आदर्श जीवन मूल्य जो पुस्तक है, यानी मध्यमा जिसको हम बोलते हैं, नैतिक शिक्षा बोलते हैं, उसके पाठ है। इन पाठों में से ही पूछा जाएगा 8 नंबर का, 2-2 नंबर के 4 प्रश्न होंगे। तो इन पाठों को अच्छे से पढ़ लेना, और इसमें बहुत सबसे सरल होते हैं ये, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पाठ को बस ध्यान से पढ़ना है, फिर उसमें से कुछ भी पूछा जाए आप कर देंगे। ये बच्चों कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं, आपको इन निबंधों को पढ़ना है बहुत अच्छे से। इन्हीं में से ही पूछा जाएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। और कोशिश करना कि प्रतिदिन आप कोई 2 निबंध ज़रूर पढ़ें, ज़रूर याद करें। ये कुछ महत्वपूर्ण पत्र लेखन है बच्चों, जो कि 5 नंबर के पूछे जाते हैं। इनमें भी 2 ऑप्शन होती है पत्र लेखन में, कि या तो आप औपचारिक पत्र लिखो या अनौपचारिक। औपचारिक बच्चों वो होता है जो हम किसी संस्था को लिखते हैं, औपचारिक संगठन को लिखते हैं, जैसे अपना स्कूल है उसको लिखते हैं, या किसी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए लिखते हैं, उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक वो होता है जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, रक्त संबंध, जिनका रक्त से संबंध होता है, जैसे या फिर हमारे कोई मित्र होते हैं, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, चाचा ताऊ मौसा मौसी, इनको जो पत्र लिखते हैं उनको अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र में औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती, उनको सीधे सिंपल शब्दों में हम लिख देते हैं, संबोधन थोड़ा सा करके लिख देते हैं। जबकि औपचारिक पत्रों में हमारा प्रॉपर एड्रेस लिखने का एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ होता है, तरीका होता है, उसी तरीके के अनुसार हम लिखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पत्र हैं, औपचारिक भी हैं और अनौपचारिक भी हैं। इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना। इनमें से एक याद कर लेना, या तो औपचारिक पत्र याद कर लेंगे या अनौपचारिक पत्र याद कर लेंगे। 2 ऑप्शन आएंगे हमारे पास, एक करनी है। तो जो आपको पत्र ठीक से समझ में आते हैं, जिसकी आप अच्छे से कर सकते हैं, वो पत्र आप याद कर लेंगे, या तो औपचारिक कर लेंगे या आप अनौपचारिक कर लेंगे। तो ये थी बच्चों हमारे पेपर की रूपरेखा 2024-25 का हिंदी विषय का 10वीं कक्षा का भिवानी बोर्ड का पेपर, और उसकी रूपरेखा कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। लेना टोकनी शब्द के साथ। नमस्कार।